नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। जी हाँ, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मटेड़ी से खबर से। जिला परिषद के चुनाव जो हैं होने जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर आज एक जनसभा का जो आयोजन किया गया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार मनदीप राणा द्वारा एक हज़ारों की संख्या में तादाद के साथ कुछ देर के बाद नॉमिनेशन भरने के लिए भी यहाँ से रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिला परिषद के मनदीप राणा भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। अम्बाला के माननीय विधायक असीम गोयल भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं इस समय मटेड़ी शेखा से, जहाँ पर आपको बता दें कि जिला परिषद के चुनाव जो है उसको लेकर पूरी तरह से जहाँ तैयारियाँ कर ली गई हैं। मनदीप राणा भी मेरे साथ जुड़े। मनदीप जी, सबसे पहले स्वागत करता हूँ अम्बाला जी, धन्यवाद जी। राणा जी, जिला परिषद के चुनावों को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। हज़ारों की संख्या में जो समर्थक है आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और माननीय विधायक जी ने एक बार फिर मुझे वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और अम्बाला वार्ड नंबर 9 के जो सभी कार्यकर्ता हैं, उन सब के दम पर मैं ये चुनाव लड़ने वाला हूँ। और पिछली बार जब हम चुनाव में गए थे तो एक ही मुद्दा हम रखते थे कि जब से जिला परिषद बनी है, कि जितने भी जिला परिषद साथी चुन कर रखे आते हैं तो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। उनके बारे में उनकी परिभाषा क्या है जिला परिषद की, वो लोगों को नहीं समझा पाए। हम इस एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में उतरे थे और लगभग अब 2 करोड़ रुपए के जिला परिषद में विकास कार्य मैंने अपने वार्ड नंबर 9 में कराए हैं। तो उसके विकास हमारा जो है मेन एजेंडा है। क्या क्या मुद्दे मेन रहेंगे जो इलेक्शन में? देखिए, मुद्दा तो विपक्ष का है, हमारा मुद्दा तो चुनाव का विकास है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य हुए, हम जो चुनाव है उस विकास कार्यों के दम पर लड़ने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे मंडल में हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके दम पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए, जो विकास कार्य कम से कम 2 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य मनदीप राणा अपने एरिया में करवा चुके हैं। उसके बाद जो कार्य अब रह गए हैं वो भी जो है जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मनदीप जी, और क्या मेन रहेगा कि विकास कार्य तो है ही, साथ साथ और क्या रहेगा कि गांव वालों को और सुविधाएं भी जो मिले जाके शहरवासियों की तरह? देखिए, सबसे पहले जब पिछली बार हम चुनाव लड़े थे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पढ़ी लिखी पंचायतें जो लाने का काम किया था। तो उसका मोटिव था कि जो जागरूक व्यक्ति हैं वो चुन करके आएँ। जब अब हमें दोबारा इस बार मौका मिला तो अब हम जो जिला परिषद में है, जो सरकार चाह रही है कि जिला परिषद को फंड के नाते और बड़ा किया जाए, जिससे हम गाँव में विकास कार्य बहुत ज़्यादा करा सकें। चलिए, ये थे मेरे साथ मनदीप राणा, जिला वार्ड नंबर 12 से जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। बलविंदर कुमार भी मेरे साथ जुड़े हैं। बलविंदर जी, किन मुद्दों को लेकर जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है? किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जो भी मुद्दा है वो सरकार के विकास का मुद्दा है। वो भारतीय जनता पार्टी ने वो से ही विकास कार्य करवाए हैं। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं रहा जो काम ना हुआ हो। 40-50 साल के काम थे, जो सब काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। चलिए, बलविंदर कुमार भी मेरे साथ जुड़े हैं। विकास कार्यों को लेकर ये भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद के। देखिए, आज हमने अपने दोनों जो हमारे जिला परिषद के साथी वार्ड नंबर 9 से मनदीप कुमार और 12 से बलविंदर कुमार जो मैदान में उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने निशान के ऊपर आज कार्यकर्ताओं की एक तैयारी बैठक बुलाई थी। और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मोदी जी ने काम किए, प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किया, और यहाँ पर अम्बाड़ा शहर में विधानसभा में जो विकास हुआ है उन सब नामों के ऊपर। और कमल का फूल, देखिए, हमारा तो जो ऊपर तक का निशान और नीचे के इस चुनाव का निशान एक है। अब कई लोग कह देंगे जी इस चुनाव के अंदर तो छोटा चुनाव है, इसके अंदर मोदी जी का नाम, जब कमल का फूल वही जो मोदी जी जिस चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कई लोगों के अभी सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली बातें हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के अंदर आज पूरा जोश है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार की उपस्थिति थी। त्यौहार के बावजूद, भाई दूज का त्यौहार है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता बहुत भारी संख्या के अंदर आज यहाँ मीटिंग में आए और सबने संकल्प लिया कि इन दोनों सीटों को जीतकर और गांव के अंदर बड़े भाईचारे से और प्यार से इन चुनावों को आगे बढ़ाते हुए पंची सरपंची के नाते भी हमारे पार्टी के जो साथी हैं नीचे तक जाने के लिए विकास और विकास, भाईचारा आपसी। और हमने जो विकास पिछले 5 सालों में अविरल गंगा प्रदेश के अंदर वही है। और जो केंद्र से जितना भी काम हुआ है, और कोई भी पार्टी के नुमाइंदे आके कभी इस बारे में कभी ओपन मन से, खुले मन से बात कर सकते हैं। ये जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं। क्या सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं चुनावों को? देखिए, चुनाव हमेशा कोई छोटा हो बड़ा हो, हमेशा पार्टी के लिए एक आगे की तैयारी करने का या आगे का जो उसका
रास्ता दिखाने का आईना होता है। तो कभी भी हम किसी भी चुनाव को कमजोरी से नहीं ले सकते। कार्यकर्ता बहुत मजबूती से डट के इस चुनाव को लड़ेगा और हर चुनाव की अपनी एक महत्वता होती है। हम ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, इनको महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं। पार्टी से टक्कर मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर अगर मैं कहूँ, जिस प्रकार से सब दल बदलू नेता जो खड़े हैं, इनके आका भी दल बदलू हैं, खुद भी दल बदलू हैं, मेरे को कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। जनता बहुत समझदार है और केवल विचार से जुड़े व्यक्ति को, विकास से जुड़े व्यक्ति को जनता चुनेगी। तो ये तो आपस में इनका मुकाबला है। ये तो आपसी अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक ज़मीन को पक्का करने के लिए जनता के बीच में गलत बयानी करके अपने मुद्दों को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मुकाबला, हम तो देखो जी, हर एक व्यक्ति से एक सिंसियरिटी के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेगी। लेकिन इनका मुकाबला तो आपस में ही है, क्योंकि कौन कितना बड़ा दल बदलू है, कौन कितने गलत बातें कर सकता है, ये इनका आपस का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले में कहीं नहीं है। संगठन किस तरह से जिम्मेदारी निभाएगा? देखिए, हमारे विधायक असीम गोयल जी और हमारे मंडल अध्यक्षों ने बहुत मेहनत कर रखी है। हमने पन्ना प्रमुख पूरे हरियाणा में सबसे पहला जो पन्ना, पूरे भारत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा हुआ है, तो हमारे पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं। संगठन बहुत मजबूत है और आज आप इस जो हॉल में अपने सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, एक इम्पोर्टेंट त्यौहार भैया दूज के त्यौहार पर भी सभी कार्यकर्ता आए हैं, तो संगठन बहुत मजबूत है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित हैं और एक एक कार्यकर्ता जो भी हमने कैंडिडेट मनदीप जी और बलजिंदर जी दिए हैं, इनको जितवाने का काम करेंगे। और अभी विधायक जी कह रहे थे, जो दल बदलू नेता है साथियों, वो ज़मीन तलाशते रहते हैं, आज इस पार्टी में, कल किस पार्टी में, अभी नेक्स्ट कौन सी में होगा ये भी किसी को कुछ पता नहीं। तो ऐसे लोगों से तो सावधान रहना चाहिए। जनता को जो ठगते हैं, हमारे पास ऐसे असीम जैसे नेता हैं जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहे हैं और आप जनता के अंदर लंबे समय से रह रहे हैं, तो ऐसे जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं वही कहीं ना कहीं विकास को आगे लेके जा सकते हैं। और उनकी जो टीम है दिन रात लोगों में रहते हैं और विकास का कार्य करा रहे हैं। तो जनता तय कर देगी आने वाली 9 तारीख को कि भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों कैंडिडेट भाई असीम जी ने यहाँ पर हमें दिए हैं, उनको जितवाने का काम प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और 9 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी का फिर दोबारा जब रिजल्ट आएगा जश्न मनाएंगे, आप सबके बीच में होंगे। और इस आशा के साथ आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ की जनता है वो जागरूक होगी कि इन दल बदलों से बचना है और उनसे सावधान रहना है। वो अफसर तलाशते रहते हैं, आज क्या पता अब की बार वो किस विधानसभा में जाए, कहाँ जाए, इन जनता के साथ वो धोखा करते रहते हैं। तो हमें यहाँ जो मौजूदा लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, उनके साथ देना है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय जिलाध्यक्ष राजेश बतौरा जी और अम्बाड़ा से लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझ पर इस वार्ड में अपना विश्वास जताया है। तो मैं तो अभी माननीय विधायक जी ने भी बताया, हम जो विकास पे ही अपना चुनाव लड़ने वाले हैं, जिस एजेंडे को लेकर हम पिछली बार लोगों के बीच में गए थे विकास, वो हमने वार्ड नंबर 9 में पिछले 5 सालों में कर करके गए। हर गांव में जिला परिषद के नाते जितना भी हम काम करा सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम करा। बलविंदर जी, किस तरह की रणनीति रहने वाली है, किस तरह का समर्थन बहुत मिल रहा है इलाके से सबसे। ये अपना जो अपने विधायक जी ने जो पार्टी ने काम कराया है, बहुत अच्छा काम कराया है, विकास बहुत अच्छे करवाए हैं जी। उसी आधार पर हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई मटेडी शेखा से, जहां पर जिला परिषद अम्बाला के वार्ड नंबर 9 के जो प्रत्याशी हैं मनदीप राणा द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया। अम्बाला के विधायक असीम गोयल जो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी पुरजोर अपील की कि वोट के लिए, कि जिला परिषद के चुनावों के लिए मनदीप राणा और वार्ड नंबर 12 से बलविंदर कुमार को वोट देने के लिए भाजपा के जो विधायक हैं असीम गोयल, उन्होंने अपील की है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैं निखिल चौधरी अपनी सहयोगी आत्मा के साथ नया अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।